अजीब दास्ता है ये भाग 24। श्रुति निकल पड़ी थी अपने पोंगे की क्लास लेने और इधर रिया फट पड़ी अक्षय पर। कितने निर्दयी और बेरहम इंसान हो तुम लोग यार। कितना झेलना पड़ा मेरी दोस्त को और खून के आंसू रुलाया तुम दोनों ने उसे। ऐसा नहीं कि सच ही बता देते और उस बेचारी को तसल्ली ही हो जाती कि ठीक ठाक है बंदा उसका, लेकिन नहीं, प्रैंक करना है तुम दोनों को। हालत देखी अपनी और हमारी। सांप ने काटा था कुछ देर पहले, पता भी नहीं था कि काटा हुआ सांप जहरीला भी है या नहीं। नहीं, आप दोनों को तो अपना ही असली रूप दिखाना जो था। फालतू में बेचारे उस सांप को कटघरे में खड़ा कर दिया। बेचारा अपने आप की जान बचाने के लिए काटा होगा, लेकिन आप लोगों ने उसका भी इस्तेमाल किया। भगवान करे उसे ये बात पता चले और आकर काट ले तुम्हें भी जीजू के साथ। रिया फट पड़ी थी बुरी तरह से। मुझे क्यों डांट रही हो तुम बेकार में भला? क्या साली होने के नाते जरा सा मजाक भी नहीं कर सकता मैं? अक्षय ने जवाब दिया। साली तो आधी घरवाली होती है भाई। अक्षय मूड में आ गया था। आहा, चेहरा देखा है अपना खुद का आईने में? साली आधी घरवाली। पहले इस पहली घरवाली से तो निपटो जरा ढंग से। भूत से डर गए वहाँ। अच्छा होता अगर तुम्हें भी सांप काट लेता। रिया ने बाल झटकते हुए कहा। कैसी बीवी हो मेरी तुम? क्या चाहती हो कि मर जाता मैं वहाँ? अक्षय ने पूछा। जीजू मरे नहीं तो तुम कहाँ से मरते भाई? सांप जहरीला नहीं था ना? वो तो मुझे कुछ तो FB पर डालना था, सो कितने लाइक्स आ जाते अगर डालती कि #snacks bitten to my hubby, #कोबरा। न जाने कितने ही कॉल आते अभी तक। रिया ने फोन की तरफ देखते हुए कहा। और मम्मी पापा नागपुर से यहाँ आकर तुम्हारी जो क्लास लेते उसका क्या? कैसे अपने आप को संभालती तुम? अक्षय ने पलटवार किया। नाना, हनीमून पर आए हैं हम यहाँ, किसी जगराते पर नहीं जो सारे परिवार के साथ ऐश करें। हटो यार, पास भी खड़े रहते हो तो ऐसी ऐसी बातें याद दिलाते हो कि पूछो मत। रिया ने उसे साइड किया। वैसे इस डॉक्टर का नाम क्या है जिसने जीजू की जान बचाई? राहुल मेहरा, अक्षय ने कहा। राहुल का नाम सुनते ही जैसे मानो रिया के बिछड़े हुए तार जुड़ गए। कहाँ है वो डॉक्टर अब? कैसा दिखता है वो? किधर को गया? रिया की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी। बच गया तुम्हारे दोस्तों के चुंगल से वो बेचारा। तुम्हारे उस पहलवान अजय ने उसे अपने क्वार्टर के कमरे से बॉक्सर में ही उठा लाया था। बेचारे को कपड़े तक नहीं पहनने दिए और पटक दिया हमारे सामने लाकर। कितनी शर्म आ रही थी उसे ऐसे अधनंगे कपड़ों में आकर। बेचारा गाय था, वरना केस ही कर देता हम पर। अक्षय ने याद दिलाया। बॉक्सर में ले आया था अजय उसे? मैंने मिस कर दिया यार उस डॉक्टर को ऐसे देखने में। रिया ने अफसोस जताया। तुम्हें क्या उसका? भूल गई क्या कि तुम्हारा पति भी डॉक्टर ही है और अविनाश को मैंने भी बचाया है? अक्षय ने कहा। बचाना ही था तो क्यों डर के मारे कप कपा रहे थे वहाँ भूतों के नाम से? दिख गया तुम्हारा निडर वहीं पर। साय से डर गया मेरा पति। रिया ने ताना कसा। तो क्या करता, मर जाता? जो तुम्हें FB पर पोस्ट मिल जाती, लिख देती कि #पति गॉन और मैं ऑन, #ताजी ताजी विधवा। अक्षय ने गुस्से से कहा। हाय हाय, कैसे अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो जी। मारे मरे आपके दुश्मन जी। मुझे तो ये डर लग रहा था कि श्रुति क्या करेगी अब तक तो बैंड बजा दिया होगा अपने पति का। ऐसे तो पैर काटना नहीं पड़ा, पर ये लड़की जरूर पैर काट के ही दम लेगी अब तो। रिया ने अंदाजा लगाया। चलो देखे तो सही, अक्षय ने कहा। क्या देखे? क्या देखे? क्या तमाशा लगने वाला है क्या जो देखे? बस दूसरों के झगड़े देखने में ही आधी दुनिया तुम जैसों की वजह से बदनाम है। रिया फिर बोल पड़ी। ऐसा नहीं बोल सकते कि बचाए अपने अविनाश जी को, लेकिन नहीं, आपको तो झगड़ा देखना है। तुम यहाँ आकर कुछ बदल नहीं गई हो क्या रिया? बड़ी अजीब अजीब सी बहकी हुई बातें करने लगी हो। मुझे तो लगता है जैसे श्रुति को देखकर तुम भी पागल होते जा रही हो। तुम ही उसी के रंग में रंगने लगी हो आजकल। कैसे पेश आ रही हो मुझसे तुम? भूल गई हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। अक्षय ने वाले दिमाग पर जरा जोर दिया। हाँ, अब आरती की थाल सजाकर बस नाचना बाकी है मेरा। कहीं तो गाना भी गा दूं। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। अब गोवा आकर यही करना बाकी रह गया, रिया ने कहा। तो क्या, और कर भी क्या रही हो तुम दोनों यार? कभी बेच देती हो तो कभी भेज देती हो आधी रात को।
होटल में अच्छे भला रोमांस किए जा रहे थे और यहाँ आकर अपने दोस्तों के यहाँ लाकर पटक दिया। तुम दोनों की नानी तो वो पद्मा निकली, भेज दिया आधी रात को इडली लाने। अगर वो भेजती ही नहीं तो क्या रात को ऐसे गुंडे पीछे पड़ते हमारे, कभी गुंडों से बचो तो कभी पुलिस से। ये कम था कि भूतों से तक सामना कर लिया। भूत क्या कम थे कि साथ में जानवर भी काट रहे हैं। ये शादी करके कहाँ फंस गए यार। सही कहते थे दोस्त जो शादीशुदा थे, मत कर शादी, लेकिन आग मेरे ही पिछवाड़े लगी हुई थी। कर ली शादी और हो गया खुश। मगर क्या पता था कि शादी का असली मतलब तो सही ढंग से पढ़ने पर पता चलता है। अपनी ग्रह दशा जब उल्टी हो ना, तब शादी होती है। शादी दिशा, उल्टी दिशा। अक्षय मानो मन की बात कर रहा था। ये तो खतरों के खिलाड़ी जैसा हो गया है। बस रोहित शेट्टी गेम ले नहीं रहा है तो भगवान एक एक टास्क देकर हमारी ले रहा है। कोई प्यार ही नहीं करता मुझे, बस आकर डांट देता है। अक्षय बड़ा इमोशनल हो गया। अच्छा, क्यों फटे जा रहे हो? मैं करती हूँ ना प्यार आपसे, ऐसे उदास मत होइए। चलो देखते हैं कि जीजू कैसे पिटते हैं श्रुति से। आपका भी मूड ठीक हो जाएगा और खड़े खड़े मेलोड्रामा भी देख लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। रही बात प्यार की, तो 2-4 घंटे में यहाँ का सब निपटा कर चलते हैं वापस अपने होटल। फिर मैं और आप एक साथ हमारे रूम के बाथटब में। रिया ने इशारा किया तो अक्षय के रोम रोम में मानो बिजली सी आ गई। दोनों निकल पड़े कमरे की ओर जहाँ अविनाश की लगने वाली थी। इधर श्रुति ने आते ही रूम का दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा बंद था। श्रुति को मुंबई के हॉस्पिटल की याद आ गई। उसने अविनाश के बम पे जो इंजेक्शन लगाया था और उसकी गर्लफ्रेंड की जो हालत हुई थी। हंसी आ गई उसे वो सब याद करके। उसने बड़े सादगी से दरवाजा नॉक किया। दरवाजा एक नर्स ने खोला। जी, आप कौन? मैं पेशेंट की पत्नी हूँ, अपने पति के पास आई हूँ। श्रुति ने बड़ी ही मासूम चेहरे से कहा। आपने सिस्टर दरवाजा क्यों अंदर से लगाया? वो मुझे पेशेंट ने कहा था इसलिए। अब आप आ गई हैं तो बैठ जाइए, सिस्टर ने कहा। आप अब बिल्कुल चिंता न करें सिस्टर, मैं आ गई हूँ ना, आप जाइए और बाकी के काम करें, यहाँ मैं सब संभाल लूंगी। श्रुति ने सिस्टर को वहाँ से भगाया। अविनाश होश में ही था, लेकिन उसने दर्द का बहाना कर सिस्टर को आवाज लगाई, लेकिन श्रुति ने बड़ी ही चालाकी से उसे भेज दिया और अविनाश के पास आई। क्या हुआ आपको? काफी दर्द हो रहा है। अक्षय जीजू ने कहा कि ऑपरेशन है आपका थोड़ी देर में। श्रुति ने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। अविनाश को लगा मानो अक्षय ने सब संभाल लिया। उसने भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी। हाँ, डॉक्टर कह रहे थे कि पैर काटना पड़ेगा, लेकिन श्रुति तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हें ऑपरेशन के पहले ही वादा करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। मुझे छोड़कर जा सकती हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अविनाश ने मुंह उधर फेर लिया। नहीं अविनाश, सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? 7 फेरे लिए हैं मैंने, एक दूसरे के साथ 7 जन्मों तक चलने का वादा किया है मैंने। क्या हुआ जो पैर काटना पड़ा तो? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं दिन रात एक कर दूंगी तुम्हारी सेवा करने में। तुम्हें ठीक करके ही दम लूंगी। जयपुर फुट लगा लेंगे हम पैर कट जाने पर और हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। और अगर तुम चाहो तो नौकरी भी मत करना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर लूंगी और तुम हाउस हस्बैंड बन जाना। घर तुम संभालना और बाहर का काम मैं देख लूंगी। आगे हमारे बच्चे भी होंगे तो उनकी बेबी सिटिंग भी तुम कर लेना। लेकिन अविनाश कुछ बोले इससे पहले श्रुति ने उसे रोक दिया। मैंने सारी प्लानिंग कर ली है, बस तुम अपना पैर कटवा कर आ जाओ। कुछ दिन बेड पर काटेंगे और हाँ, इससे हमारी सेक्स लाइफ पर भी कुछ असर नहीं पड़ेगा। मेरा प्यार लेकिन बिल्कुल कम नहीं होगा, डिफेक्टिव हो कैसा भी हो, लेकिन मेरा पति तो सिर्फ मेरा ही रहेगा। श्रुति ने बड़ी मासूमियत से कहा। मैं वादा करती हूँ अविनाश, तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है अगर मेरे साथ ये हादसा हुआ होता तो तुम भी मेरा ऐसे ही साथ देते ना, है ना? मेरे गिरधर जानते हैं कि कितना प्यार किया है तुमसे मैंने। सपने में भी कभी तुम्हारा बुरा भला सोच नहीं सकती मैं। हमेशा मेरी प्रार्थना में तुम्हारे लिए अच्छी बातें ही आती हैं। जरूर मेरी माँ के व्रतों में कुछ झोल होगा जो तुम्हें ये भुगतना पड़ रहा है। माँ ने सच्चे मन से व्रत नहीं किए होंगे, इसीलिए तो भगवान किश्तों में एक एक टुकड़ा मांग रहे हैं तुमसे। आज एक पैर मांगा है, पता नहीं भविष्य में एक आंख मांग ले, फिर एक हाथ। श्रुति ने पलटकर कहा। बस करो श्रुति, मुझे डरा रही हो या हौसला दे रही हो तुम?
अविनाश को समझ नहीं आ रहा था। हाँ हाँ, कितने ही दफे माँ ने मुझे 16 सोमवार का व्रत करने के लिए कहा था, लेकिन मैं करती तब ना। मैं नुक्कड़ पे आकर कचौड़ियाँ ठूस लेती थी और दिन भर बाहर जाकर कुछ न कुछ खा लेती थी। मुझे भूख बर्दाश्त कहाँ होती है। माँ इधर घर में व्रत रख मेरी वाली भी पूजा कर लेती होगी। शायद उसका ये पहला इंस्टॉलमेंट आज कटने वाला है, इसीलिए आज तुम्हारी ये हालत है। श्रुति जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जा श्रुति, मैं ठीक हूँ, तुम खामखा इतनी चिंता कर रही हो। अविनाश सच बोलने ही वाला था कि श्रुति ने उसे गले लगा लिया। नहीं अविनाश, मुझे मेरे प्यार का वास्ता है ना, तुम्हें मैंने यमलोक से भी वापस ले आया तो देख लेना। मैं कल से ही व्रत रखना शुरू कर देती हूँ। कल सोमवार भी है। कल सच्चे मन से निर्जल व्रत करना होगा, कुछ नहीं खाना होगा। मैं ये करके रहूंगी। नहीं नहीं श्रुति, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अविनाश अब डर गया था। नहीं, मुझे मेरे प्यार के लिए ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी मेरा एक पैर कटवा लेती हूँ अविनाश, जिससे तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा। दोनों एक पैर के हो जाएंगे तो ठीक रहेगा। भगवान भी फिर तुम्हारा और कोई पार्ट लेने में सोचता रहेगा। दोनों के एक पैर नहीं रहा तो हम बराबरी के हो जाएंगे। तुम्हारे ऑपरेशन थिएटर में जाते ही मैं भी पैर काट लूंगी। हमने वो मूवी देखी थी ना, हसीन दिलरुबा, वो हीरो अपना हाथ काट लेता है, मैं अपना पैर काट लूंगी। आई प्रॉमिस यू अविनाश, तुम कल मेरा कटा हुआ पैर देखोगे। श्रुति ने उसे गले लगाते हुए कहा। मुझे कुछ नहीं हुआ है श्रुति, और ये कटने काटने की बातें बंद करो तुम। बहुत हो गया अब ये। मुझे ये कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आई एम सॉरी श्रुति, मैंने अक्षय के साथ मिलकर मजाक किया था तुमसे। क्या? श्रुति चिल्ला पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। जानते हो मुझे किस दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ा अविनाश। ऐसा मजाक किया तुमने मेरे साथ, मेरे प्यार की परीक्षा ली तुमने अविनाश। श्रुति ने लंबी सांस ली। मुझे माफ कर दो ना, माफी मांग तो रहा हूँ ना। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन अब समझ में आ गया कि तुम 7 जन्म मुझे छोड़ने वाली नहीं हो यार। तो तुम बिल्कुल ठीक हो अब? श्रुति ने पूछा। हाँ देखो, तुम्हारे सामने बिल्कुल खड़ा हूँ, अविनाश ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ मजाक किया, इसीलिए जो सजा देना चाहती हो दे दो मुझे। अविनाश ने अपने कान पकड़ लिए। चलो 10 बार मुझसे माफी मांगो और फिर मुझे जो चाहिए वो दोगे। जैसे? श्रुति बोलने ही वाली थी कि अब तक चोरी छिपे ये तमाशा देख रहे रिया और अक्षय अंदर आ गए। हद हो गई भाई नौटंकी की साली साहिबा। मेरी बात पूरी नहीं हुई है रिया, ले जा इन्हें यहाँ से वरना इनका पैर कट जाएगा अभी। श्रुति ने गुस्से से कहा। क्यों क्यों? अविनाश, एक ना बात मानना अपनी बीवी की, इसे सब पता था। और अक्षय आगे कुछ बोले इससे पहले रिया ने एक चिमटी काट ली अक्षय को। बात तो पूरी कर लेने देती असली पहले आप, सारा मजा खराब कर दिया। पनिशमेंट तो जान लेते, रिया ने कहा। मतलब श्रुति को सब पता था तो मैं खामखा इतना गिल्टी फील कर रहा था। श्रुति, और मेरे साथ हुआ उसका क्या? बकेट भर रोई हूँ तुम्हारी टांग काटने की बात को लेकर, श्रुति ने कहा। लेकिन जब से मेरा एक एक अंग काटने पर लगी हो उसका क्या? अविनाश ने उसे याद दिलाया। तो उसके लिए करूंगी ना कुछ मैं व्रत करने को लगाऊंगी। किसको? अपनी माँ को? अविनाश ने पूछा। नहीं, तुम दोनों को। और किसको? श्रुति ने कहा। क्या? हम क्यों भला? अविनाश को कुछ समझ न आया। गलती की ना फिर भुगतो। कल तैयार रहो व्रत करने के लिए, वो भी निर्जल। श्रुति ने अविनाश को बाहों में लेते हुए कहा। दोनों कर रहे हो ये अच्छा है। अक्षय ने रिया को अपने पास लिया। दोनों का मतलब है अविनाश जीजू और आप। रिया ने अब बम फोड़ा अक्षय पर। आ गई कयामत, क्या जमाना आ गया भाई। पति व्रत करे वो भी अपने ही लिए। गाना बज रहा था और दोनों सहेलियां हंसे जा रही थी। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही श्रुति ने अविनाश को गाड़ी में बिठाया। दोनों पीछे बैठे थे और रिया ने गाड़ी चलाना शुरू किया। अक्षय सामने उदास बैठा हुआ था। दोनों पतियों को चिंता हो रही थी कि दिन भर भूखे रहकर व्रत कैसे रखें। सुबह के 8 बज रहे थे और गाड़ी एक छोटे से रो हाउस के सामने आकर रुकी। गाड़ी घर के अंदर लेते ही अजय और दीपक ने सबका हंसते हुए स्वागत किया। अब ये कहाँ ले आई तुम दोनों हमें? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बेघर की तरह, और कितने लोगों के यहाँ रुकना पड़ेगा हमें? हाँ, अक्षय ने रिया से पूछा। शुक्र मनाओ कि कितनी जान पहचान है गोवा में हमारी, गोवा में, और कितना प्यार करते हैं लोग हम लोगों से, रिया ने बाहर निकलते हुए कहा। पद्मा बाहर आकर दीपक के साथ स्वागत के लिए खड़ी थी। बंगला वाकई में बड़ा खूबसूरत था। बंगले के आगे समंदर का किनारा था और मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। समंदर का नजारा बड़ा ही लुभावना और दिलचस्प था। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर भी दीपक का ही था, और पद्मा को देखते ही अविनाश भी समझ गया। वेलकम टू अवर होम गाइस, पद्मा ने सबका स्वागत किया। सब अंदर आए और अविनाश को सोफे पर बिठाया। सबने पैर पसार दिए हॉल में ही। जानते हो अविनाश, इस घर से हमारी काफी अच्छी और पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही घर है जहां हमने पहली बार, श्रुति का मुंह रिया ने दबा दिया। क्या पहली बार श्रुति? अक्षय के कान खड़े हो गए मानो। वो आज पहली बार आप लोग व्रत रखने जा रहे हैं ना, इस बारे में बात हो रही थी। रिया ने बात संभाल ली। अविनाश और अक्षय को मानो शक हुआ। क्यों करे व्रत हम लोग? और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि मर्द ही व्रत करे? हमेशा से पत्नियां ही व्रत करते आ रही हैं ना, और अब तीज या करवा चौथ भी नहीं है। अक्षय ने कहा, ये सब बातें होती रहेंगी, लेकिन पहले आप सब लोग फ्रेश हो जाइए ताकि मुझे कुछ नाश्ते को खाने को मिले भाई, पद्मा ने सबसे कहा। सब अपने अपने कमरे में चले गए नहाने, और श्रुति और रिया बरामदे में ऊपर आ गई। अविनाश और अक्षय दोनों नहाने गए थे अपने अपने कमरों में। पागल हो गई क्या श्रुति तू गधी? क्या बोलने जा रही थी तू हमारे पतियों को? हमने जो भी कांड किए होंगे वो शादी से पहले किए थे। अब वो हमारा भूतकाल हो गया है। अब हमें हमारे वर्तमान काल पर लक्ष्य केंद्रित करना है बे। रिया उसे समझा रही थी और श्रुति सुन रही थी। अबे ऐसे कौन से कांड किए बे जो बता नहीं सकते हम? छोटी सी तो बात है जो हर कोई उस उम्र में करता है। हमने भी कर लिया तो छिपाना क्यों, और किससे? अपने ही पतियों से जो ऐसे ऐसे छिछोरे हैं। श्रुति ने उसे समझाया। वो कैसे भी हों, लेकिन हमारी बातें सुनकर जरूर शक करेंगे। अक्षय को तो कतई पसंद नहीं आएगा, देखना तू श्रुति। रिया को डाउट था, लेकिन श्रुति ने बात संभाल ली। दोनों भी फ्रेश हो गई और सब ऊपर गैलरी में कुर्सियां डाल के समंदर की लहरों का लुत्फ उठाने लगे। सब गोल बैठे थे। अजय, दीपक, पद्मा, रिया, श्रुति, अविनाश और अक्षय। दूर दूर तक सिर्फ लहरों की आवाजें ही थी कि अजय ने गिटार बजाना शुरू किया। पहला नशा, पहला गुमा, नया प्यार है, नया इम्तिहान, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ए दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। वाह वाह अजय, श्रुति ने ताली बजाई। पद्मा चुपचाप चिप्स और जूस पी रही थी और सब गाने का मजा ले रहे थे। मुझे पानी चाहिए रिया, अक्षय ने जोर से कहा। नहीं, मेरे पति का आज व्रत है और इस वजह से आज पद्मा के अलावा घर में कोई खाना नहीं खाएगा। शाम होते ही सब एक साथ अपना व्रत तोड़ेंगे, मजा आएगा ना, श्रुति ने कहा। काहे का मजा यार, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया है। मुझे भूखे पेट रहना नहीं होता है, अक्षय ने कहा। अविनाश को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? बस 10 घंटे भूखे रहना है, ऐसे ऐसे करके निकल जाएंगे ये घंटे। फिर आपको कंपनी देने के लिए अजय और दीपक भी तो है ना, श्रुति ने कहा। हाँ हाँ, इसकी जुबान से मुर्गियां काटा करो अब से। कितनी और कैसी बातें करती है भगवान जाने। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर हैं हम, नहीं तो बड़े घर में ये सारे कुनबे को व्रत करने को कहती, दीपक ने कहा। मुझे व्रत के नाम से ही भूख लगने लगी है, अविनाश ने कहा। लेकिन मेरे प्यार के खातिर तुम रहोगे ना भूखे प्यासे, श्रुति ने भोली सी सूरत करते हुए कहा। मैं ना तुम्हारे लिए सब बनाऊंगी खाना, ढेर सारा खाना बनाएंगे और मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। जो तुम बोलोगे वो बनाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। अभी 12 बजने ही वाले हैं, 2-4 घंटे सो जाओ, फिर शाम होती आएगी और फिर मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाऊंगी, श्रुति ने कहा। खाने से याद आया, सामान भी तो लाना पड़ेगा ना, जैसे कि ताजी ताजी सब्जियां, पनीर, दही, खोया और न जाने कितनी ही चीजें। चलो चलते हैं हम सब मॉल शॉपिंग करने, श्रुति ने अविनाश और सबसे कहा। वैसे ही भूखे पेट को सूझ नहीं रहा था, ऊपर से श्रुति के साथ घूमना यानी डबल मेहनत। अविनाश ने झट से मना कर दिया। नहीं, मुझे सोना है, एक तो चूहे काट रहे हैं पेट में,
आग लगी पड़ी है और मुझे नहीं घूमने जाना कहीं। अविनाश ने मना कर दिया। आप अक्षय? रिया ने पूछा। नहीं, मैं अविनाश को संभालूंगा। अक्षय ने भी पल्ला झाड़ दिया। और हम दोनों इन दोनों को संभालेंगे। दीपक और अजय मानो तैयार ही थे। ठीक है, पद्मा घर पर ही है, हम दोनों जा रहे हैं, उसका ध्यान भी रखना तुम दोनों, रिया ने कहा। पद्मा का नाम सुनते ही दीपक दोनों का ड्राइवर बन गया, क्योंकि वो जानता था कि पद्मा उसे जरूर तंग करेगी। तीनों निकल पड़े शॉपिंग पर और पद्मा सोने चली गई। दोपहर के 4 बजे थे और तीनों दोस्तों ने जैसे हल्ला बोल कर दिया किचन में। चुपचाप जो मिलता है वो खा लो और सो जाओ अपने अपने कमरे में, अक्षय ने धीरे से कहा। हाँ, और ऐसे एक्टिंग करना जैसे हमने कुछ खाया ही नहीं, अविनाश ने कहा। हाँ, सुबह पद्मा भाभी के लिए कुछ तो बना ही होगा, फिर फ्रिज भी खाने की चीजों से भरा पड़ा होगा ना, अजय ने कहा। चलो यही बातें करते रहेंगे कि कुछ खा के भी वापस आएंगे। अक्षय के साथ दौड़ पड़े दोनों भी। जैसे ही किचन की ओर मुड़े, खड़े के खड़े रह गए। किचन को ताला लगा हुआ था और चाबी पद्मा ने अपने पास रखी हुई थी। जाने कौन सी घड़ी में इस एलियन से शादी की, ये डॉन देखने पड़ रहे हैं मुझे, अविनाश ने गुस्से से कहा। कोई ऐसे लॉक करता है भला किचन को? अक्षय ने भी अपना गुस्सा जताया। पाप लगेगा पाप इन स्त्रियों को जो ऐसा पाप करवा रही हैं अपने आप से, अजय ने कहा। चलो भाई, आज ही हमारी पत्नियां हमारी जान लेके ही मानेंगी। मैं तो कल ही निकल जाऊंगा वापस अपने नागपुर भाई, अक्षय ने तय कर लिया। क्या क्या सोच के आया था कि गोवा में क्या क्या मजे करेंगे, और करना क्या पड़ रहा है ये उपवास। कहाँ लेके आ गई ये जिंदगी हमें, अक्षय ने कहा। आप दोनों की तो शादी हो गई, पर मैं तो कुंवारा हूँ ना, मेरी क्या गलती है जो मैं भूखा रहूं? भाड़ में जाओ आप लोग, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, आपको जो करना है करो। अजय ने फोन लिया हाथ में। 2 एक्स्ट्रा लार्ज साइज के ऑर्डर करना भाई, एक तो मैं अकेला खा जाऊंगा, अक्षय ने कहा। अजय ने ऑर्डर किया और पद्मा के डर से बाहर गेट पर ही डेरा जमा दिया। उसे बचाने के लिए दरवाजे के पास अक्षय और अविनाश बैठ गए। तीनों यही दुआ कर रहे थे कि लड़कियों के आने से पहले और पद्मा के जागने से पहले पिज्जा अंदर आ जाए और ये तीनों खा जाएं। और ऐसा ही हुआ। पिज्जा आ ही गया डिलीवरी बॉय लेकर, लेकिन हाय रे किस्मत, साथ में वो श्रुति और रिया को भी अपने साथ ही ले आया। उसने पता भी इन्हीं लोगों से पूछा और सबको पिज्जा के साथ देख इन तीनों के होश उड़ गए। आ गया पिज्जा, और तुम लोग इतनी जल्दी आ गए, मॉल बंद था क्या? अक्षय ने पूछ ही लिया। नहीं, ये श्रुति को नुक्कड़ के पास वाली गली में ही एक सब्जी वाला मिल गया और उस रोड के पार डेयरी थी। लो हो गया काम, वहीं से सारी चीजें लेकर आ गए हम दोनों, रिया ने कहा। सर पिज्जा लीजिए और मुझे जाने दीजिए, बॉय ने कहा। हाँ हाँ जाओ भाई तुम, और थैंक्स इस पिज्जा के लिए। वैसे कौन खाने वाला था पिज्जा? श्रुति ने पूछ ही लिया। तीनों के मुंह बंद हो गए। पद्मा भाभी के लिए लाए हैं पिज्जा, ताकि उन्हें भूख ना लगे, अविनाश ने बात संभाली। किचन तो हमें लॉक दिखा जब हम नीचे आ रहे थे, अक्षय ने ऐसा बोल 4 चांद लगा दिए। पिज्जा को सूंघते हुए नींद से जागकर पद्मा हाजिर थी खाने के लिए। दोनों ने पिज्जा किचन में रखा और खाना बनाने में टूट पड़ी दोनों। 2 घंटे में खाना रेडी था और क्या क्या भोग बनाए थे दोनों ने अपने पतियों को लेकर। श्रुति ने सबको खाने के लिए आवाज लगाई। सब ऐसे आ गए खाना खाने जैसे बरसों के भुक्कड़ हो। रुको, क्या अब पूजा वीजा नहीं करनी? अक्षय ने पूछा। नहीं नहीं, बस टूट पड़ी है खाने पर, जो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, रिया ने कहा। सब लड़के लोग ऐसे खाना खाने बैठे कि पूछो मत। आज उन्हें ये एहसास हो रहा था कि उनकी माएं और बीवियां तो कितनी ही बार निर्जल उपवास करती हैं, लेकिन कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया था उन्होंने। श्रुति ने अपने हाथों से अविनाश को बटर पनीर का निवाला खिलाया। अविनाश छोटे से बच्चे की तरह खाना खाने में बिजी था। जरा अपनी बीवियों के लिए भी पूछ लिया करो कि उन्होंने अपना व्रत तोड़ा या नहीं। सुबह से बिना कुछ खाए आप लोगों के लिए खाना बना रही हैं दोनों। पद्मा ने मानो राज खोल दिया। आप दोनों ने कुछ नहीं खाया सुबह से, लेकिन बताया क्यों नहीं? अविनाश ने पूछा। हमें लगा आज सिर्फ पतियों पर ही ये जुल्म डाला जा रहा है, लेकिन आप दोनों भी भूखी थी क्या? अक्षय को मालूम ही नहीं था। देखा, एक दिन क्या पत्नियों ने व्रत करने के लिए कहा तो आप लोगों ने हंगामा कर दिया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया कि वो भी सुबह से। पद्मा ने सबकी ओर देखा। बड़ी गलत बात थी, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं था। दीपक ने अपने हाथों से पद्मा को खाना खिलाना शुरू किया।
शाम का भूला अगर घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अक्षय ने गुलाब जामुन रिया को खिलाते हुए कहा। क्या कहते हैं फिर? श्रुति ने पूछा। उन्हें अक्षय, दीपक और अविनाश कहते हैं। अक्षय ने भी एक निवाला श्रुति को खिलाया। और मैं तो अकेला हूँ, तो अकेला ही अभी अपना भी और अपनी पत्नी का हिस्सा भी खा लेता हूँ, अजय ने डबल खाना लेते हुए कहा। सब खिलखिलाकर हंस पड़े। खाने के बाद छत पर आइसक्रीम खाते हुए ढेर सारी बातें करेंगे, श्रुति ने कहा। हाँ हाँ, सुबह की कितनी ही बातें मुझे अब तक याद है जो आप लोग छुपा रहे थे, अक्षय ने कहा। अब न जाने क्या क्या राज खुलने वाले थे आज की रात। रिया तो डर गई थी। टीवी पर गाना लगा था। आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। श्रुति तो बोलने से रही थी। वो सब बक देती थी, लेकिन रिया के पेट में तो कितने ही राज छिपे थे जो अब तक अक्षय को भी मालूम नहीं थे। क्या होने वाला था रात को कोई नहीं जानता था। कई राज के साथ रात और निखरने वाली थी। अभी तो फिलहाल सारा खाना सबके पेट में जा रहा था, जिसके साथ सबका एक दूसरे को लेकर प्यार बढ़ रहा था। खाना खत्म हुआ और अजय ने नौकरों के साथ गद्दे लगा दिए छत पर। हाय री श्रुति, कुछ ज्यादा ही बक मत देना तू अक्षय के सामने, तेरा कोई भरोसा नहीं है, रिया ने कहा। तू देख सिर्फ रिया, बिना पिलाए इन सब से मैं कैसे कैसे और कितने राज उगलवाती हूँ, श्रुति ने कहा। हे राम, बचा लियो आज के दिन कृष्ण जी, कहीं ये लड़की सब कुछ बिगाड़ ना दे बस, रिया ने मन ही मन प्रार्थना की। सबने अपनी अपनी जगह ले ली और शुरू हुई बातचीत। अब किसके कौन कौन से राज खुलने वाले हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इस कहानी का अगला पार्ट सुनेंगे। तो अगला पार्ट सुनने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।